कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सीरियसली ये सब सुनता है, देखता है। बंटी और बबली की जोड़ी मैंने सबसे पहले कहा था कि भाई बंटी 2019 में लोगों को ठगने के लिए स्कीम लेके निकला था, 2024 में बबली भी साथ में हो गया। बंटी 2019 में पलामू गया और कहा है कि भाई पलामू को उपराजधानी बनाएंगे, बबली 2024 में गढ़वा गई, गढ़वा को उपराजधानी बनाएगी। ना पलामू उपराजधानी बना, ना गढ़वा उपराजधानी बनेगा। तो ये दोनों बंटी बबली मिल करके पूरे झारखंड प्रदेश को बर्बाद करने पे और फिर ठगने के लिए निकल पड़े हैं। जहाँ तक रह गई चुनाव के और चुनाव कराने की संस्था, संवैधानिक संस्था, ऑटोनोमस संस्था, उसके विषय में तो ये इनका एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का, हार नहीं स्वीकार करके, हार के कारणों का विश्लेषण नहीं करके, ये सीधे तौर पर जो संस्थाओं है उन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में पूरा फील गुड में थे, जिनकी सरकारें आ रही थी, सर्वे बता रहा था, सब लोग ऐसा कह रहे थे साथ आएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, इनका पूरा मायाजाल, इनका मोहजाल को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तब क्या याद आया इनको? फिर ईवीएम याद आया, फिर चुनाव आयोग याद आया। चुनाव आयोग ने उस दिन कहा कि जब हमारा काउंटिंग 8:30 बजे से प्रारंभ हुआ तो कैसे मीडिया ने और बाकी सोशल मीडिया ने 8 बजे से रुझान दिखाना चालू कर दिया। ये तो यक्ष प्रश्न है ना, इसका जवाब कौन देगा? ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। और जब संविधान में यह सहूलियत दी है, संविधान ने जब यह ताकत दी है इसी को कि भाई चुनाव के तिथि के 6 महीने आगे या 6 महीने पीछे यह अधिकार रहेगा चुनाव आयोग का चुनाव कराने का, सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए, तब फिर आप इस तरह के प्रश्न, आपको याद है जब जेल से निकल रहे थे तो आपसे जब प्रश्न पूछा गया था कि भाई चुनाव से आप क्या चाहते हो, तो क्या कह रहे थे ताल ठोक करके? अभी चुनाव हो जाए हम तैयार हैं। और अभी चुनाव आया तो सिटी पिटी गुम हो जा रही। जनता का जो इच्छा है वो आपको मालूम है, आप जानते हैं कि जनता इस बार आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है, इसलिए आप कपा रहे हैं, आप डर रहे हैं, थरथरा रहे हैं और जनता के बीच जाने से घबरा रहे हैं। परिवारवादी पार्टियों का विरासत परिवार का ही कोई व्यक्ति संभालेगा, इसमें नया कुछ नहीं है, यह स्थापित परंपरा है। उनके लिए आदरणीय चंपई सोरेन जैसे लोग गए तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा मात्र है, उनके हित पूर्ति, उनके स्वार्थ पूर्ति, उनके लक्ष्य पूर्ति का एक साधन मात्र है। उनके लिए संवेदना तो कभी इनकी जागृत होगी नहीं। वो आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे लेकिन आदिवासी अस्मिता को कभी भी अपने परिवार के बाहर नहीं पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो इसलिए ये कोई बड़ा विषय नहीं है। परिवारवादी पार्टियों का एक पुराना सगल रहा है और उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। झारखंड की जनता अब इस झांसे में नहीं आने वाली है। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता का प्रश्न आज खड़ा हुआ है इस सरकार के कारण, जिसका नेतृत्व इन लोगों ने 5 साल पिछले किया है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में माटी बेटी रोटी की संकट इन्होंने पैदा की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुष्टीकरण के कारण, युवाओं के सपनों का तुषारापात करने के कारण आज पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है और इनको उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। चुनी हुई